नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो मासूम शर्मा वाले इस पे अपन कल बात कर रहे थे ना, वास्तविकता सुनो। आज इनके चैनल इन्होंने बैन कर दिए थे, हरियाणा सरकार ने। बैन होने के बाद में यह व्यक्ति तो और ज़्यादा फेमस हो गया। मतलब सोशल मीडिया पे हम जैसे व्यूवर्स ने, आप जैसे व्यूवर्स ने रिएक्ट किया, पॉजिटिव रिएक्ट किया। जो मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ना, जो एक्शन होता है वही हमारा एक्शन था। आई अप्रिशिएट। वो भाई 4 गुना फेमस हो चुका है और उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। मैं चाहता हूँ जो उसके दिल में जलन थी ना, गुस्सा था भाई गवर्नमेंट के प्रति, उन्होंने मेरा ये कर दिया वो कर दिया, उससे तो कहीं ज़्यादा आपको स्टार बना दिया गया है। अब इसके पीछे हम कल ही चर्चा कर रहे थे भी किसका हाथ हो सकता है। मुझे एक बार फिर इस पे ध्यान देना पड़ रहा है। हो सकता है कि बॉलीवुड का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट हो, यहाँ पे बॉलीवुड द्वारा इंटरेस्ट लिया गया हो, पर बाजी उनकी उल्टी पड़ गई। बॉलीवुड चाह रहा होगा कि बॉलीवुड के गाने वगैरह यहाँ पे बहुत कम चल रहे हैं और अभी हरियाणवी और लोकल पंजाबी गाने ही हमारे यहाँ ज़्यादा सुने जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ बहाना लेके हमारे स्टार के थ्रू हमारे को ख़त्म करने की कोशिश की थी। ठीक उसी स्टाइल में जिस पुराने समय में कभी अंग्रेज करते थे, या अभी नए स्टाइल में। जैसे आप देख लो ना, पंजाब में क्या होया, 2 मिनट में कर दिए साफ वहाँ। नहीं तो वही आप सरकार उनको, किसानों को बढ़ावा दे रही थी। दिल्ली में के जो आंदोलन था उसमें भी बढ़ावा दिया, पंजाब वाले आंदोलन में भी बढ़ावा दिया। लेकिन आज उनको सिर्फ एक सीट जीतनी थी लुधियाने की, उसके चक्कर में उन्होंने गेम कर दिया। तो कुल मिला के मेरे भाइयों, इन राजनीतिक पार्टियों और सरकारों की नज़रों में हमारी वैल्यू पता क्या है? ये हमारी सेवा नहीं कर रही हैं, ये हमको तुच्छ समझती हैं। सिर्फ एक पता क्या, वोटों के टाइम पे तो इनको पता है भाई पैसे दे देंगे, थोड़ा खर्चा कर देंगे, दारू पिला देंगे इनको, वोट हमारी पक्की हैं। तो हमारे बहुत सारे भाई है, भाई ऐसा मत करे करो, दारू दूरू सारा ज़्यादा चाव है पी ले करो, पर वोट अपने से आप दिए करो। चलो फिर आप अपन ना आ जाए। इन सरकारों को हमारी वैल्यू कैसे पता चलेगी? जैसे कि हमारे हरियाणा ने किया। हमारे हरियाणा ने इस चुनाव के अंदर क्या किया? बेरा कांग्रेस जीती जिताई थी, लेकिन कांग्रेस का एक कर्मकांड ऐसा था जिन्होंने हमारे हरियाणा में अशांति फैलाई थी, और वह अशांति इसने देगी इस चुनाव में। जीती जिताई कांग्रेस हार गई। तो ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ पे आपकी वहाँ नहीं चलेगी भी खामना खाई, कुछ सुर्रा छोड़ दिया, कुछ ही गड़बड़ कर दिया। इसीलिए मेरा एक मानना हो रही है, पूरे देश में एक पुनर्जागरण आरंभ हो चुका है। इस पुनर्जागरण की क्रांति का जनक हरियाणा होगा, और मैंने पुंडरी शहर से इसका आगाज किया है। दोस्तों, इसको मजाक में अन्यथा मत लेना, एक नॉर्मल ये भी मत लेना। अभी मुझको बोलना नहीं आता है, लेकिन भाई साहब मैंने ये पता है कि ये हमारा फुद्दू समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं यार। मासूम शर्मा के गाने में ऐसा क्या था? उससे गंदे गंदे प्रोग्राम कंटेंट हर तीसरी चौथी रील पे आ रहे हैं, उल्टे उल्टे 2 अर्थी भाषाएं हैं, और वह तो एक छोटी सी बात ही कर रहा है। उससे मासूम शर्मा से खतरनाक गाने तो दूसरे गायक ने भी गा रखे हैं, और सेक्सी गंदे गाने भी गा रखे हैं लोगों ने बहुत सारे। आप हिंदी पंजाबी कोई सी भी चैनल के अंदर या कोई सी भी म्यूजिक उसमें चक के देख लो आप, इनके गाने बैन क्यों करें? तो भाई साहब ये कुछ और करना चाहते थे तो इनको रिजल्ट मिल गया। और जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की जीती जिताई बाजी पलट गई थी, ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है मौजूदा सरकार। और मेरा तो एक मानना यह भी है कि अभी मेरे को लगता है मोदी जी का खौफ या मोदी जी का असर कम हो रहा है यहाँ की सरकार पे। इस देश में बहुत जल्दी एक ऐसा समय आएगा, अफरा तफरी मचेगी, और जो ये दूसरे के इशारे पे, पैसे के लालच में, और जो असामाजिक तत्व, असामाजिक गतिविधियाँ, अनैतिक गतिविधियाँ और अनुचित, जिसको कहते हैं ना नाजायज गतिविधियाँ, नाजायज फैसले हमारे पे थोपे जाते हैं इन लोगों द्वारा, ये लोग इधर उधर छुपते फिरेंगे। देश का पीएम तो आएगा योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति हमारे मोदी जी होंगे, हो सकते हैं। देखो अब हम बड़ी बात नहीं करते, लेकिन उस बंदे का शासन आना है। पब्लिक इस समय योगी जी को चाहती है। क्यों चाहती है? देखो ये भी एक साइंस की बात हो रहा है, कोई कहने की हिम्मत नहीं रख रहा, लेकिन भाई साहब आप एक सच्चाई की बात कहते हैं। मोदी जी ने तो कपड़े का भी लालच हो, उसका भी कपड़े पहनने अच्छे या मना बाहर जाना। योगी आदित्यनाथ ने तो कहीं का लालच नहीं है, कपड़े भी आ गए ना एक को रंग के पहनने, खाना भी नॉर्मल खाना। फिर वह जी क्या करेगा कि किस वास्ते सेवा करेगा? वो जनता की सेवा करेगा।
वो जो गलत है वो जातिवाद नहीं फैलाएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो गड़बड़ कर रहे हैं सिर्फ उन आधार देगा वह, मतलब उनके खिलाफ ही एक्शन लेगा वह। या जो देश में उल्टे सीधे हैं काम कर रहे हैं, खाम ना खाएगी बदमाशी और खाम ना खाएगा ये इस तरीके का काम, जनता को तुच्छ समझना, अनुचित समझना, ये कार्य है। उस बंदे में निष्पक्षता से सुदृढ़ और खतरनाक साहसी फैसले लेने का दम है। और बहुत जल्दी अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही यहाँ के नेता लोग या भारत देश के नेता लोग हमारे को ऐसे मूर्ख आंडू पांडू समझते रहे, तो वह दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा आप लोग हमारे साथ गलत नहीं कर सकोगे। क्योंकि बहुत ओली है यार, बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ यार, हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों नौजवानों की ज़िंदगी आप लोगों ने मतलब ख़राब कर दी है। टैलेंट हमारे में, पढ़े लिखे हैं हम, और तुमने नौकरियां, तुमने उपलब्धियां किसको दे रखी हैं, किसको दी हैं? सिफारशियों को, पैसे वालों को। भाई साहब अन्याय बहुत कराया तुमने, तुमको तो भाई साहब मेरी तो चला तो माफ़ कराएं तुमको। चलो भगवान देखेगा और वक्त देखेगा। कहते हैं नेचर लव्स मिस्ट्री, गड्ढे तुमने खोदे हैं, ये वक्त का पानी कहते हैं ना जल जल आएगा और पानी से सारे गड्ढे भरे जाएंगे और पृथ्वी हमारा देश समाज के अंदर जो तुमने गड़बड़ी फैलाई है वह एक जैसी हो जाएगा। मेरे देश के हर बुद्धिजीवी, हर अच्छे इंसान, हर नौजवान से मेरी रिक्वेस्ट है भाइयों, हाथ जोड़ के भी यार, यूं भी है देश के लिए हाथ जोड़ रहे हो बताओ, समाज के लिए भी। जैसे कि ये मासूम शर्मा प्रकरण में इन लोगों ने किया, मतलब एक ही बेहद ही नाजायज, बेहुदा, बेतुका जो निर्णय इन्होंने लिया था, ऐसे निर्णय भाई कोई ले नहीं पाए। हमको ऐसा बनना है। और दोस्तों ज्वाइन कुदरत परिवार, कुदरत परिवार में से हम एक सच्चाई प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं। दौलत शोहरत हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बस ओनली मेरा देश अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहते हैं। क्योंकि बचपन से इन लोगों की नालायकियाँ मैं देख रहा हूँ, रिश्वत खा गए, बेईमानी कर करके, कभी किसी लालच में, कभी किसी लालच में इन लोगों ने सत्यानाश कराया। हाँ तो मैं फिर आ जाओ, योगी आदित्यनाथ होगा जिस तरह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का बता दिया मैंने, बाकी बेहतरीन उपलब्धि वाले लोग कोई भी हो, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, ये भी सरकार का हिस्सा होंगे। और देश के शासन की मॉनिटरिंग कौन करेगी? सनातन समिति। उस सनातन समिति में सारे संत महात्मा भी होंगे और मुल्ले मौलवी भी हो सकते हैं जो सच्चाई के प्रति, ज्ञान के प्रति जागरूक हैं। क्योंकि ये देश सहिष्णुता का देश है, सर्वधर्म सम्मान वाला देश है। तो साथियों मेरी बात को फिर अगेन समझने का मतलब थोड़ा सा वो करियो, अपने दिल में एक छोटी सी आग चल रही है जो इन लोगों ने शुरू तक करा नहीं। अपने बड़े बड़ेरों से, बुजुर्गों से पूछ के देखना इन सरकारों ने करा क्या क्या, और हमारा देश कहाँ जा सकता था, विश्व शक्ति हो सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसी तैसी मार के रख दिया है। आज हमारे यहाँ के लड़के बाहर जाने की सपना रखते हैं। मैं किससे पूछता हूँ ना, भाई साहब तेरा इच्छा क्या है? भाई बाहर जाना, मतलब खुद करने की तो इनमें कुछ हुआ ही नहीं है। भाई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना था ना, साइंटिस्ट बनना, नेता बनना, देश संभालना, कुछ नहीं करना, इन्हें तो बाहर जाना। सत्यानाश मार दिया मेरे भाइयों तुमने। तो मेरा यूथ है, मेरे नौजवान है, ये मेरी बात समझ रहे हैं। और भी मेरे जैसे अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, हम जिस तरह हमारा वो नवीन जैन भाई है वो भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, हमारे साथ बहुत कहीं ज़्यादा पावरफुल है वो। ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे और देश को जागरूक करेंगे, मतलब इतने इतने ज्ञान देने वाले या इतनी जागरूकता फैलाने वाले लोग हो जाएंगे हर एरिए में एक दो, और सबको जोड़ने की इच्छा मैं रखता हूँ कुदरत परिवार के द्वारा। इतने बोलने वाले हो जाएंगे, सरकार न्यू सोचेगी किस किस ना मरवाऊँ, इतने छेद कर देंगे, मतलब छेद मूंदना मुश्किल हो जाएगा सरदार के लिए। सरकार ये बेईमानों की लीकेज, बेईमानों की किस्ती में इतने छेद मार देंगे हम। आप लोगों के अंदर बहुत शक्ति है और ये देश आपका है, मेरा है। इन नालायकों का नहीं है जिन्होंने इस देश का बीज मार दिया, जिन्होंने हमारे देश को इस स्थिति में लाके खड़े कर दिया। ये एक नौजवान ये सोच रहा है कि मैंने बाहरले देश में जाकर नौकरी करना। चाहे तो एक समय ऐसा था कि हमारा देश सर्वधर्म संपन्न, मतलब पूरा संपन्न देश था। यहाँ पे आके अंग्रेज और व्यापार करने आए थे, बाहर देशों को दूसरे लोग आते थे, यहाँ पे बीज मार दिया उन्होंने। पहला बेईमानियाँ करी, मीर जाफर बने, अंग्रेजों को यहाँ पे राज करवा दिया, और अब दूसरा सिस्टम है, दूसरे तरीके से राज करवा रहे हैं। कंपनियों को, बाहर की कंपनियों को यहाँ पे काम करने दे रहे हैं, और इस तरीके का काम करने दे रहे हैं कि भारतीयों को तो दबा रहे हैं। मतलब जैसे हमारी जड़ी बूटियों हैं, उनसे दवाई जो हम लेते हैं, वहाँ जड़ी बूटियों होते हैं, बैन लगा देते हैं।
भी उगानी नहीं, अपना खेत कूद में गड़ी हुई। उन्हीं जड़ी बूटियों की महंगी महंगी दवाइयाँ बाहर की कंपनी हमारे यहाँ बेचती हैं, कोई 500 का पत्ता, कोई 1000 का पत्ता। तो व्हाट इज दिस यार। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना है। कल पे आप कुछ आप ही सजेस्ट करना क्या होना चाहिए, लेकिन देश के अंदर ऐसे निर्णय नहीं होने चाहिए जैसे मासूम शर्मा के विषय में इन्होंने लिया था। कोई तुक है इसका। चलो अगेन साथियों, आपने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया, पूरे सोशल मीडिया ने, पूरे मतलब मेरे हरियाणा ने, पूरे मतलब भारत देश के लोगों ने पूरा कोऑपरेशन करा, आई अप्रिशिएट। और उस व्यक्ति को आपने 4 टाइम सुपरस्टार बना दिया। मासूम शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपका नया गाना आ गया, मैं कहूँ बहुत सारा हिट होगा वो। जय हिंद, जय भारत।